अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप सिर्फ दुनिया की नज़रों में अच्छी दिखना चाहती हैं या अल्लाह की नज़रों में भी एक बेहतरीन मुस्लिम लड़की बनना चाहती हैं? आज सोशल मीडिया हमें बताता है कि खूबसूरत कैसे दिखना है, किस तरह कपड़े पहने हैं और लोगों की तारीफ कैसे हासिल करनी है। लेकिन कुरान और सुन्ना हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के करीब कैसे होना है। और यकीन मानिए, जिस लड़की से अल्लाह राज़ी हो जाए, उससे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं। आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्ना की रोशनी में 7 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो हर मुस्लिम लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपकी जिंदगी बदल दे। नंबर 1, नमाज को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। चाहे हम कितने भी बिजी हों, नमाज को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जब आज़ान होती है तो असल में अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। सोचिए, अगर कोई बहुत अजीम शख्स हमें बुलाए तो हम फौरन चले जाते हैं, तो फिर जब रब्बुल आलमीन बुलाए तो हम क्यों देर करें? हर नमाज एक नई शुरुआत है। अगर आज तक नमाज में कमी रही है तो मायूस मत हो। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। आज से एक नमाज भी वक्त पर पढ़ने का इरादा करें। नंबर 2, हया को अपनी असली खूबसूरती समझो। आज की दुनिया कहती है कि जितना ज्यादा अपने आप को दिखाओ, उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि इंसान की असल इज्जत उसके अखलाक, हया और तकवा में है। हया सिर्फ लिबास का नाम नहीं। हया बात करने के अंदाज में भी होती है, नज़रों में भी होती है और किरदार में भी। जब एक मुस्लिम लड़की अपनी हया की हिफाजत करती है, तो वो सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, बल्कि अल्लाह की इताअत भी करती है। याद रखिए, दुनिया की तारीफ चंद दिन रहती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए होती है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे अपनी बहनों और नंबर 3, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। कभी सोचा है, हम रोज़ कितनी बातें करते हैं, लेकिन उनमें से कितनी बातें अल्लाह को पसंद आती होंगी? कभी घिबत, कभी किसी का मजाक, कभी किसी की बुराई, और कभी ऐसे अल्फाज जो किसी का दिल तोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी बात करने या खामोश रहने की तालीम दी। इसलिए बोलने से पहले सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरी ये बात अल्लाह को पसंद होगी? अगर जवाब नहीं हो, तो उस बात को वहीं रोक दीजिए। यकीन मानिए, कभी-कभी खामोशी भी एक इबादत बन जाती है। नंबर 4, माँ बाप की इज्जत और खिदमत। आज हम अपने फोन पर घंटों गुजर देते हैं, लेकिन जब माँ आवाज देती है तो हम कहते हैं, बस 2 मिनट। कभी सोचिए, जिस माँ ने रातों को जाग कर हमें पाला, जिस बाप ने हमारी हर जरूरत पूरी करने के लिए मेहनत की, क्या हम उनके साथ वाकई वैसा सुलूक करते हैं जिसके वो हकदार हैं? उनके लिए दुआ करें, उनकी बात अदब से सुनें, और अगर कभी उनका दिल दुखाया हो तो आज ही माफी मांग लीजिए। हो सकता है अल्लाह की रहमत का एक बड़ा जरिया उनकी दुआ बन जाए। नंबर 5, सब्र और शुक्र को अपनी ताकत बनाओ। हर लड़की की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है। कभी घर के मसाइल, कभी सेहत, कभी तन्हाई, कभी आंसू। लेकिन याद रखिए, अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रही हैं, तो हिम्मत मत हारिए। अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है, और हो सकता है जिस चीज को आप देर समझ रही हैं, वही अल्लाह की बेहतरीन प्लानिंग हो। हर दिन कम अज कम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहना शुरू कर दीजिए। शुक्र करने से इंसान का दिल भी सुकून पाता है और अल्लाह अपनी नेमतों में बरकत भी अता फरमाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।